दोस्तों सबसे पहले असदुद्दीन अवैसी साहब का ये धुआंधार भाषण आप सुनिए। मुझे हिम्मत है, तुम मारो मुझे, मैं मरने तैयार हूँ। सर ये बुज़दिल है, ये संविधान को खत्म करना चाहते हैं, भारत को हिटलर और मुसोलिनी का मुल्क बनाना चाहते हैं। इस घुसपैठी नहीं, घुसपैठियों का बाप। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपने सुना किस प्रकार से असदुद्दीन अवैसी साहब ने अपनी बेबाक आवाज को बुलंद करके संसद की दरो दीवार को हिलाकर रख दिया और दूसरी तरफ लोकसभा स्पीकर से लड़ पड़े और उन्हें कहा कि मारो मुझे, अगर मैं गलत कह रहा हूं तो मार के दिखाओ, और साथ ही अगर मैं सही हूं तो मुझे मेरा हक दो, वरना हम पूरे संसद की दरो दीवार को इसी तरह से हिलाकर रख देंगे। ये बातें एआईएम पार्टी के सुप्रीमो जनाब असदुद्दीन अवैसी साहब ने भरी सदन में कही है। और साथ ही दोस्तों आपको बताता चलूं, असदुद्दीन अवैसी साहब के जैसा सांसद पूरे दुनिया में कहीं कहीं आपको नहीं देखने को मिलेगा, पूरी भारत में नहीं देखने को मिलेंगे। क्योंकि दोस्तों आपको बताता चलूं, एक लोते मात्र सिंगल पीस असदुद्दीन अवैसी साहब ही है जो कहीं की बेबाकी अंदाज में अपनी आवाज को बुलंद करते हैं। और इनसे पहले एआईएम पार्टी के पूर्व सांसद इम्तियाज जलील साहब इनके नक्श कदम पर इनके पीछे कंधे से कंधे मिला करके आवाज बुलंद कर रहे थे। लेकिन अफसोस की बात है, औरंगाबाद की अवाम ने इम्तियाज जलील साहब को समझ नहीं पाया, जिस वजह से इम्तियाज जलील साहब की हार हो गई। लेकिन हार कर भी आज इम्तियाज जलील साहब बड़े बड़े कामों को अंजाम औरंगाबाद शहर में दे रहे हैं, महाराष्ट्र राज्य में दे रहे हैं। दोस्तों आपको बताता चलूं किस प्रकार से असदुद्दीन अवैसी साहब ने संसद की दरो दीवार को हिलाते हुए बड़ा मुद्दा को छेड़ा है, साथ ही लोकसभा स्पीकर की बोलती बंद कर दी है। दोस्तों आपको बताता चलूं, काश जिस तरह से एआईएम पार्टी के सांसद इम्तियाज जलील साहब और असदुद्दीन अवैसी साहब दोनों ही जीत जाते, अगर असदुद्दीन अवैसी साहब को उनका हमसाया इम्तियाज जलील साहब भी सांसद के रूप में एक बार फिर से मिल जाता, तो कहीं कि भारत की नींव में एक नया इतिहास रचा जाता और भारत में कहीं की कोहराम मचाया जाता और गरीबों, दलितों, पिछड़ों को उनका अधिकार दिलाया जाता। लेकिन अफसोस की बात है, औरंगाबाद वालों ने एआईएम पार्टी के सांसद इम्तियाज जलील साहब को समझ नहीं पाया, असदुद्दीन अवैसी साहब एआईएम पार्टी के चीफ को समझ नहीं पाया, जिस वजह से एआईएम पार्टी के सांसद इम्तियाज जलील साहब की कुछ अंतराल वोटों में हार हो गई। लेकिन हार कर भी कहते हैं ना, कुछ लोग अमर बन जाते हैं। इम्तियाज जलील साहब भी उसी प्यादों में से एक है जो हार कर भी आज गरीबों, दलितों का मसीहा माने जाते हैं, गरीबों, दलितों को हर वक्त कहने की सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, उनके अधिकारों की लड़ाई लड़ते हैं। आप बखूबी जानते हैं, आप बखूबी उनके पेज में विजिट करके आप देख सकते हैं। हारने के बाद भी इम्तियाज जलील साहब एक घंटे भी बैठ कर नहीं रहे हैं, 24 घंटे पब्लिक की सेवा में रहते हैं और साथ ही पब्लिकों को उनका कहने की अधिकार दिलाते हैं, उनको सहूलियत प्रदान करते हैं और अपनी आवाज़ बुलंद करके सरकार के नाक में दम करते हैं। दोस्तों एआईएम पार्टी की इस रणनीति को लेकर आप कहां तक सहमत हैं? आप अपनी राय ज़रूर बता दें ताकि आपकी राय हम तक पहुंच जाए। और दोस्तों आपको बताता चलूं, अगर आप हमारे नए व्यूअर्स हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें और वह भी पुराने साथी हैं तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। तो चलिए दोस्तों, अभी तक के लिए दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।